हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले अपने जो टॉपिक है उस तक अपन ने लेंस के बारे में बातें कर ली थी, है ना। तो लेंस अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उस पर बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिज्म। ठीक है ना। तो आज हम ले लेते हैं पहले न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन लेंसेज, बेस्ड अपॉन लेंस। ठीक है ना। लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं। जैसे एक आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आपको मैग्नीफिकेशन बताया था। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है लेंस क्या काम करता है। किसी भी, जैसे अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे, तो अपन को कोई चीज़ अगर देखनी है, बड़ा करके देखना है, उसको क्लियरली देखना है, तो अपन जो लेंस यूज़ करते हैं वो जनरली कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो बड़ा करने का काम करता है। दैट मीन्स कि वो इमेज को मैग्नीफाई करने का काम करेगा, बड़ा करने का काम करेगा, इसलिए अपन उसको मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। और कोई भी लेंस किसी भी चीज़ को जितना बड़ा करके दिखाता है वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कहलाती है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, मैं लिख देती हूँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन पढ़े, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ बता दी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, और उसको रखा कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम लेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इमेज इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का मैग्नीट्यूड उन्होंने बता दिया, यानी कि उसकी लेंथ बता दी है इन्होंने, तो वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंड इट इज़ इन्वर्टेड, यानी कि लेंस हमने बीच में रखा, इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा, इधर हमारी इमेज बनी। तो ये कह रहा है कि इमेज जो बनी लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट की, वो इन्वर्ट हो गई है। मतलब इमेज कैसी बनी है, उल्टा बनी है इमेज, तो इमेज इज़ इन्वर्टेड। ठीक है ना। और इमेज की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी ऑब्जेक्ट की 6 सेंटीमीटर है, और इमेज की कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है वो अपने ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, लगभग 1/3 बन रही है, लगभग क्या 1/3 बन रही है, और उसको रखा कितने पे है, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखा है। आपको बताना है कि जब इमेज इन्वर्ट हो गई है तो उस पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, यानी कि आपको स्मॉल f फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। पहली चीज़ तो उन्होंने दे रखी है h1, यानी कि पहले वाला, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ आपको दे रखी है। लेंथ मतलब उसको h1 से क्यों दिखाया, क्योंकि अगर अपन लेंस है उसके जस्ट सामने अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ रख रहे हैं अपन, तो इसको अपन h1 बोलेंगे, है ना। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। इस ऑब्जेक्ट के लिए h1 मतलब ये हाइट टाइप हो गया, है तो लेंथ ही, लेकिन अपन इसको इस तरीके से खड़ा दिखाया है, इसलिए इसको अपन h1 से डिनोट कर रहे हैं। और h1 कितना है, आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा, आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर रखा है लेंस से, यानी कि लेंस का ये जो सेंटर है उससे अपन इसकी डिस्टेंस नापेंगे तो वो u। लेकिन अपन ने कहा था ना कि अगर अपन एरो की डायरेक्शन में, यानी कि रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा साइन पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट जाएंगे तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ तो अपोजिट लेंगे, यहाँ नेगेटिव। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कवर करूँगी, डिस्टेंस नापूंगी, तो लेंस के सेंटर से इधर जा करके तो नापूंगी, इसलिए यू कैसा आएगा, नेगेटिव। इससे पहले भी हमने जो डेरिवेशंस किए उनमें यू को हमेशा नेगेटिव लिया है, क्योंकि यू नापने के लिए आपको लेंस के सेंटर से लेफ्ट पे आना पड़ेगा, और जबकि रेज कहाँ जा रही है, राइट में। तो रेज की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और रेज के अपोजिट जाएंगे तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो u अगर अपन हमें नापना है तो रे के अपोजिट ही जाएंगे, इसलिए अपन ने क्या लेंगे, नेगेटिव। तो आपको u कितना दे रखा है, u आपको दे रखा है -30 सेंटीमीटर। मतलब वैसे तो 30 सेंटीमीटर है, पर उसका साइन कैसा आएगा, -30 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। h2 कितना दे रखा है, h2 इमेज बनी है तो वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की, पर वो इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनी है, यानी कि इमेज कहाँ बनी है, ऊपर ना बन करके नीचे बन गई, यानी कि और बनेगी भी कितनी, 2 सेंटीमीटर की। और मैंने आपसे बताया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे वो पॉजिटिव, और नीचे वाली कैसे लेंगे, नेगेटिव। इसलिए हाइट कितनी लेंगे अपन, -2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे सारे साइन कन्वेंशन भी जो है दिमाग में रिकॉल हो गए। बात समझ में आ गई। अब इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, यानी कि आपको स्मॉल f की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला, सिंस मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, h2/h1। नॉर्मली ये क्या है आपका मैग्नीफिकेशन,
ये आप ध्यान रखना। जैसे अभी ऐसा कोई टॉपिक तो हमारे आया नहीं, सिलेबस से हटा दिया इसलिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं उस पर बेस्ड। तो स्मॉल m इज इक्वल टू h2/h1, यानी कि h2 किसकी हाइट है, इमेज की, डिवाइडेड बाय किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की। तो h2/h1 किसको बता रहा है, मैग्नीफिकेशन को। और ये पता है अगर मुझे फोकल लेंथ की फॉर्म में इसको निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ अपॉन में u प्लस एफ। समझ में आ गई, यानी कि f अपॉन यू प्लस एफ। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है मैग्नीफिकेशन का, क्योंकि मैग्नीफिकेशन सिलेबस में आपके टॉपिक दे रखा है, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं पर डिराइव करने के लिए आपकी बुक में नहीं दे रखा, तो उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने कहा था जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में उनके आने के चांसेस भी बहुत हैं। वो हो सकता है कि डिजिट वगैरह चेंज कर दे, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है ना। तो बस अब सिंपली आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। आपके पास h1 भी है, h2 भी है, u भी है, सब कुछ है आपके पास, है ना। और आपको f निकालनी है, ठीक है। तो आप इस दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो और f की वैल्यू निकाल लो, बस हमें इतना ही करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप पहले f निकाल लो फिर वैल्यू रख दो, या फिर वैल्यू रख दो फिर f की वैल्यू निकाल लो। तो अपन क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं पहले, ठीक है। h2 कितना दे रखा है, -2, h1 कितना दे रखा है, +6 इज इक्वल टू फोकल लेंथ हमें चाहिए, u कितना दे रखा है, -30 प्लस f, ठीक है। अब क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -2 इसके साथ क्या आ जाएगा, -30 प्लस f आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6f, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा आपका, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो +60 -2f इज इक्वल टू 6f, ठीक है। सिंपल हो गई कैलकुलेशन। अब उधर ले जाओ इसको तो कितना हो गया, 8f इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो आपके पास ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया f इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि कितना आ गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 15 चौका 60, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ जाती है, प्लस में 7.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा साइन वगैरह का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई लेंथ नाप रहे हो तो नेगेटिव लोगे हमेशा। तो आप तो हमेशा याद ही रखो कि जब भी आपको यू लेना है, यानी कि इमेज के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी है, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी, इमेज की हमेशा पॉजिटिव आएगी। ऊपर है, अगर इमेज ऊपर इमेज होती तो अपन पॉजिटिव लेते, लेकिन इमेज इन्वर्टेड है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसलिए अपन ने माइनस ली है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए अपन उसको पॉजिटिव ही लेकर चला है, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे इनमें से हो सकता है आपसे h2 पूछ ली जाए, आपको फोकल लेंथ दे दिया जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपसे u पूछ ले और आपको h2, h1 और f दे दे, तो मर्जी आपकी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे और देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे एक ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एट हाउ मच, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ज़रा इसको। क्वेश्चन कह रहा है एट हाउ मच डिस्टेंस अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि लेंथ की किसकी दे दी इसने, कैंडल की, बी प्लेस्ड फ्रॉम अ लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, यानी कि लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि कैंडल को जिसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, लेंस से कितना डिस्टेंस पर रखा जाए सच दैट वी रिसीव अ इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज की लेंथ दे रखी है, आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, ठीक है, आपको लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछा है यू, यानी कि आपसे लेंस से कैंडल को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, जबकि कैंडल को मतलब यही तो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ कितनी बन रही है 6 सेंटीमीटर की। बात समझ में आ गई। हालांकि आपको इसमें v भी नहीं दे रखा, लेकिन आपसे इसने v इसमें पूछा नहीं है। समझ में आ गई, समझ में आ रही है बात आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, हम u निकालेंगे, u हमारा हमें निकालना है। अब देखो v की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके से निकल जाएगी। सबसे पहले आपको जो दे रखा है ना वो आप निकालिए। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। कैंडल कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ को किससे शो करते हैं अपन,
H1 से। तो H1 कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर, है ना। सपोज ऐसे कर लो, इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो आप अपने माइंड में क्या बना रहे होगे कि यहाँ पे कैंडल रखी हुई है, ठीक है। कैंडल की लेंथ कितनी दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि H1 आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, अब इसने यहाँ पे नहीं कहा कि वो इन्वर्टेड हो गई है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो गई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ ही बनेगी। ये इमेज हो गई, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है कितनी, लेंस की स्मॉल एफ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ से रेज वगैरह गिरेगी और यहाँ पे इसकी क्या बन रही है, ऐसे समझ लो, ऐसे गए और इधर गया और एक इधर गया, तो इस तरीके से यहाँ एक इमेज बन रही है, ठीक है ना। ये रेज इस तरीके से पास हुई है और यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है। तो H1 कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव में लेंगे अपन। H2 कितना दे रखा है, H2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लेकिन -6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। एक आपको दे रखी है फोकल लेंथ एफ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यू, क्योंकि इसने क्या कहा है, एट हाउ मच डिस्टेंस, यानी कि ये पूछा है आपसे। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको ये बताना है कि लेंस से कैंडल को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि कैंडल की इमेज जो है 6 सेंटीमीटर की बने, जबकि कैंडल खुद कितनी बड़ी है, 3 सेंटीमीटर की। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का एक नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सिंस वी नो मैग्नीफिकेशन, क्योंकि मैग्नीफिकेशन सिलेबस में है आपके। मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन है आपका स्मॉल m, कभी कभी इसको कैपिटल आई से भी शो कर देते हैं, और वो क्या होती है, H2/H1, और वो क्या होती है, V/U, ठीक है ना। एक ये भी फॉर्मूला निकल करके आया आपका, सिर्फ V और U की फॉर्म में। देखो पीछे वाला फॉर्मूला था ना, वो सिर्फ U और फोकल लेंथ की फॉर्म में था, यानी कि H1 H2 और UF की फॉर्म में, V कहीं पर भी नहीं था। लेकिन अगर आपको V और U की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1 = V/U, ठीक है। अब देखो आपके पास H1 है, आपके पास H2 है, लेकिन आपके पास V और U नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक रिलेशन निकाल लो V और U में। पहले वैल्यू रख दो यहाँ पे। कैसे रखोगे, H2 कितना है, -6 है, H1 कितना है, 3 है, ठीक है, = कितना हो गया, V/U। तो V नहीं था ना हमारे पास, दिया हुआ नहीं था ना, तो V कितना आ गया, 3 दूनी 6, काट लो इसको, तो कितना आ गया, -2U। तो जहाँ पर भी V आएगा ना, वहाँ पर अपन -2U रख देंगे। बात समझ में आ गई। तो V हमें दे नहीं रखा था, लेकिन हमने ऑटोमेटिकली उसको निकाल लिया। मतलब वैसे तो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली, लेकिन U की फॉर्म में एक रिलेशन मिल गया हमारा V के लिए, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, V मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, U निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, बाय लेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लेंस फॉर्मूला 1/V - 1/U = 1/F। अब देखो ना, U आपको निकालना है, V आपके पास है, ये रहा ना -2U, फोकल लेंथ भी आपको दे रखी है। क्या आपको U निकालने में कोई समस्या आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगी, वेरी सिंपल। तो मैग्नीफिकेशन इसमें हमें ज़रूरत पड़ी ताकि हम ये रिलेशन निकाल सकें V और U में, समझ में आ गई। तो मैग्नीफिकेशन के हमारे पास कई फॉर्मूले हो गए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ ये चीज़। तो V रख दो आप यहाँ पे 1/-2U, -U की जगह पर U ही रखेंगे, U तो निकालना है हमें, 1/F, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लो, वो तो आपके हाथ में। देखो ये -1/2U है, ये -1/U है, तो कितने हो गए, 1 और आधा कितना बनेगा, 3/2 ही तो बनेगा। एलसीएम लोगे ना, एलसीएम ले लेना, ऐसे समझ लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा, -3/2U = 1/F। आपको क्या चाहिए, U चाहिए, तो U कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -2/3F। F कितना दे रखा है आपको, F कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये कितना हो गया आपका, अच्छा U नीचे था ना इसमें, 1/U आएगा ना, फिर इधर भी 1/U आएगा, नीचे था ना भाई U, तो -3/2 U नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इधर 1/U, इधर 1/U, तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 पंजे 10 है 15, हाँ 15। तो आपके पास U कितना आ गया, U की वैल्यू निकालो,
तो यू कितना आ गया आपके पास, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यू तो मैंने कहा ना आपसे हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो यू आपके पास कितना निकल करके आ गया, -15 सेंटीमीटर। और यही तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि आपको ये बताना था कि कितने डिस्टेंस पर कैंडल को रखें लेंस से, यानी कि यू पूछा था। और हमेशा ध्यान रखो यू हमेशा नेगेटिव में होगा। वी हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, क्योंकि हो सकता है कि इमेज कभी कभी ऊपर भी बन जाती है नीचे भी बन जाती है, समझ में आ गई बात। तो हो सकता है कि वी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, लेकिन यू की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव में रहे, सॉरी नेगेटिव में रहेगी। बात समझ में आ गई। तो वी का हो सकता, वी तो पॉजिटिव वी तो पॉजिटिव में ही रहेगा भाई हमेशा, क्योंकि अपन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वी होती है, तो वी पॉजिटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। हाँ, H1 H2 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, यहाँ पे भी H1 H2 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यू निकल गया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि वी भी बताओ, तो आप कैसे करते, अरे भाई आपके पास ये रिलेशन रहा ना, इसको यूज़ करो। आपके पास यू निकल करके आ गया, तो वी निकालने में कोई समस्या आएगी क्या, निकालो ज़रा। v कितना आएगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू -2 -15 कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिकली v पॉजिटिव आ गया आपका, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपली। आप चाहो तो एक बार मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप ऐसा करो कि सीधा सॉल्यूशन मत देखो, मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया तो आप खुद से करने की कोशिश करो। चलो ठीक है, आपने सॉल्यूशन देख भी लिया है तो आप उसको फिर खुद से करो। फिर आप खुद से करोगे ना बिना टी पे, तो आप सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन फिर खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। अब क्या करो, एक कल की में भी 1-2 क्वेश्चन और अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना, कि उसके बाद अपन जो है फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।